बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही है कि जब भी हालात मुल्क के बेहतर होने शुरू होते हैं तो साथ ही कुछ ऐसी कुव्वतें मुतहरक हो जाती हैं जो मुल्क को डी ट्रैक कर देती हैं। और आज भी हमारे मुल्क के साथ यही सूरत हाल चल रही है कि 3 साल जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, उसमें क्रूशियल पीरियड रहा है, कोरोना क्राइसिस भी रहा है। उसके बावजूद भी हमारी मुल्क की जो मैशियत है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी, मुल्क को बेहतरी की तरफ जा रहा था, बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, मामलात काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देते थे। लेकिन जो ही सारी सूरत हाल ये चेंज हुई तो इस चेंज हुए सिस्टम को तकरीबन 8 माह गुजर गए हैं। लेकिन इस 8 माह में आवाम को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान को एक ऐसी नैज पे ला के खड़ा कर दिया गया कि जहाँ आज हमारा जो मुल्क है डिफ़ॉल्ट की रेड लाइन पे आके खड़ा हो गया है। तकरीबन 75 साल से हमारे मुल्क को जब भी कहीं ट्रैक पे आना चाहता है तो वह उसको डी ट्रैक कर दिया जाता है। इसमें पता सी ऐसी कुव्वतें शामिल हैं जिनको ये बिल्कुल नापसंद है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे, पाकिस्तान में खुशहाली आए। जैसे ये सूरत हाल सारी पैदा हुई तो इसमें एक जो मखसूस टोला था उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुल्क बहुत नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ चला गया और आज हम इस नैज पे पहुँच गए हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो डिफ़ॉल्ट की रेड लाइन पे पहुँच चुका है। तो नादरीन, अवाम को तो फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि उनके केसेस माफ़ हो गए, नैब से उनको छुट्टी मिल गई, नैब ने उनको रिलीफ़ दे दिया। 50 करोड़ रुपए तक जो बंदा करप्शन करता है उसके ऊपर नैब केसेस नहीं बना सकती। इस तरह लैंड माफिया के लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हुए थे, अवाम का पैसा लूटा हुआ था, नैब के शिकंजे में थे। नैब ने उनको गिरफ़्तार भी किया हुआ था, लेकिन यूँ ही नैब के आर्डिनेंस में तरमीम की गई तो उनके केसेस से भी वो बरी ज़िम्मा हो गए और 50 करोड़ रुपए से जिन्होंने कम करप्शन की उनके ऊपर नैब के केसेस ख़त्म हो गए और जो जेलों में बंद थे, गल सड़ रहे थे, वो दोबारा मुतहरक हो गए, दोबारा मैदान में आ गए, उनको रिहाई मिल गई इस कानून के तहत। तो इस सारी सूरत हाल में हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी की तरफ से नीचे की तरफ गई और जो माफिया था वो जीत गया और माफिया की जीत हुई, माफिया को रिलीफ मिला, माफिया के केसेस ख़त्म हुए, केसेस में रिलीफ मिला। आज इसने छोटा मोटा क्राइम किया है वो जेलों में गल सड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा कानून में तरमीम कर दी गई कि 50 करोड़ रुपए तक जो पैसे की करप्शन करेगा उस पे नैब के कवानीन लागू होंगे, लेकिन उससे कम करप्शन वाले पे नैब के कवानीन बिल्कुल लागू नहीं होंगे। 75 साल से ये सूरत हाल चलती आ रही है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट इदारा 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसी सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है कि एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है या एक कोई कारोबार शुरू करता है तो नेक्स्ट जो आने वाली हुकूमत है उस कारोबार को ख़त्म कर देती है। तो नाजरीन, जब भी मुल्क कहीं हमारा तरक्की करने लगता है या किसी ट्रैक पे आता है, किसी बेहतरी की तरफ जाता है, मुआशरत बेहतर होती है, मामलात हमारे मुल्क के बेहतर होने शुरू होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है कि दोबारा मुल्क को उसी नैज पे ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये आज से नहीं, ये तकरीबन 75 साल से यही सूरत हाल से हम निपट रहे हैं, यही सूरत हाल में हम ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। फ़ायदा उन ताकतों को, उन लोगों को होता है जो माफियाज़ हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े माफियाज़ हैं जिनके साथ टकराना अपनी मौत को दावत देना है। और इसी तरह जो हालिया ये सूरत हाल पैदा हुई, इसमें जिन लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की इस माफिया के ख़िलाफ़, वो अरशद शरीफ की तरह उनको इबरत का निशाना बना दिया गया। एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को हटाया गया। तो इसमें मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ, आवाम को क्या फ़ायदा मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या डॉलर कम हुआ? क्या रोज़गार की सहूलियात मिली आवाम को? क्या बैरूनी सरमायाकारी यहाँ पे हुई या पहले से ही सारा कुछ चला गया?
नाज़रीन, ये 8 माह में तकरीबन ना पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी हुई, ना पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई, ना कोई खुशहाली आई। ज़राअत ज़बोहाली का शिकार होगी, इंडस्ट्री ज़बोहाली का शिकार हो गई, आवाम थी वो पिस गई। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैसेस महंगी और डॉलर महंगा, इस कदर महंगाई अपने अरूज पे पहुंच गई। तो फिर इस सारी सूरत हाल में जो इससे कबल एक हुकूमत चल रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, उससे तो आवाम का फ़ायदा हो रहा था। आवाम को सस्ती बिजली मुहैया थी, आवाम को सस्ता पेट्रोल दस्तयाब था। तो फिर क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि हमारे सियासतदान मुतहद हो के एक चलती हुकूमत को घर भेज देते हैं और मुल्क को बेहतर करने की बजाय मुल्क को और पस्तियों में धकेल दिया जाता है। इसमें फ़ायदा तो उस माफिया का हुआ, उन सियासतदानों का हुआ जिनके केसेस माफ़ हो गए। तो दुख होता है जब हमारे ही लोग उठ के, जिनको हमने वोट दिया होता है, वोट की ताकत से उनको सेलेक्ट किया होता है, तो वो ऐसी बैरूनी ताकतों का आलाकार बन के हमारे मुल्क को पस्तियों में धकेलने में उनके फ्रंट लाइन के सिपहसालार बन जाते हैं। तो दुख होता है उन लोगों पे, दुख होता है उन सियासतदानों पे कि हमारा जो कीमती वोट लेके वहाँ पे जाते हैं और हमारे कीमती वोट को मुल्क के मुफाद में, आवाम के मुफाद में इस्तेमाल करने की बजाय वो बैरूनी ताकतों का आलाकार बन जाते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।